हाय फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम पेयोर टेबल के बारे में सीखने जा रहे हैं। व्हाट इज़ पेयोर टेबल? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पेयोर टेबल एंड नॉर्मल टेबल. पेयोर टेबल इज़ अ फ्लेक्सिबल टेबल बट द नॉर्मल टेबल इज़ अ फिक्स्ड. पेयोर टेबल हमें समराइज डाटा प्रोवाइड करता है, जबकि नॉर्मल टेबल हमें कैलकुलेशन के लिए इंटायर डाटा प्रोवाइड करता है, जिसमें से हम फार्मूला या फंक्शन के ज़रिए से समराइज डाटा निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक टेबल है, कंजम्पशन रिपोर्ट. इसमें बहुत सारे हेडिंग है: एम्प्लॉय नेम, आईडी, डेट, टाइम, व्हीकल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी टोटल रनिंग, मीटर इन आउट, पीएसओ रीजन, टोटल एवरेज, टोटल अमाउंट. इसमें से अगर हमने इसको मुख्तसर करना है तो फ़िल्टर, फंक्शन या फार्मूला के ज़रिए से हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है. इससे बचने के लिए हमने एक दूसरा आसान तरीका जो कि एक्सेल ने हमें प्रोवाइड किया है, वो है पिवट टेबल. पिवट टेबल के लिए पहले इसी टेबल का कोई सेल सेलेक्ट कर लें, फिर जाना है इंसर्ट पे और बिल्कुल कॉर्नर पे लेफ़्ट साइड पिवट टेबल लिखा हुआ है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है. जब हम क्लिक कर देंगे 3 ऑप्शन आ गए. फ्रॉम टेबल रेंज को सेलेक्ट करना है. तो ऑलरेडी हमारा टेबल सेलेक्ट था, इस वजह से टेबल सेलेक्ट है, यानी सेलेक्ट टेबल रेंज में हमारा टेबल, ये टेबल रेंज है, इसके लिए हमारा टेबल सेलेक्ट हो गया. दूसरा ऑप्शन है कहाँ पे आपने पिवट टेबल को रखना है, न्यू शीट में या इसी शीट में. मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट में इसको क्रिएट करना है और ओके करना है. यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इधर ही हमारा शीट क्रिएट हो जाएगा, ओके करना है. तो आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने सेल सेलेक्ट किया वहाँ पे हमारा शीट क्रिएट हो गया. आप दूसरे शीट में भी कर सकते हैं. अब करना क्या है, हमारे फील्ड पिवट टेबल के फील्ड ऑलरेडी आ चुके हैं और इसके जो हेडिंग है, कॉलम हेडिंग, वो दूसरी साइड पे यहाँ मौजूद है. इसको हम इधर नहीं बल्कि नीचे मैनेज कर सकते हैं, फ़िल्टर, कॉलम, रोज़ और वैल्यू में. अभी जिस डेटा की हमें ज़रूरत है वो फ़िल्टर में रख सकते हैं, कॉलम में रख सकते हैं, रोज़ में रख सकते हैं. तो बाय हेडिंग आपको जिस डेटा की ज़रूरत हो, कैलकुलेशन की, एम्प्लॉय नेम की, एम्प्लॉय सैलरी की, वो यहाँ से आप उठा सकते हैं. एम्प्लॉय नेम को फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया रो में. तो हमारा जो नेम वाला कॉलम है हमारा टेबल का पहला कॉलम हो गया और इसमें रोज़, मल्टीपल रोज़ आ गए. अब इसके लिए मैंने वैल्यू भी चूज़ करना है. वैल्यू के लिए हमने टोटल अमाउंट वैल्यू के अंदर रखना है ताकि बगैर कैलकुलेशन के हमारा टोटल डाटा आ जाए. तो टोटल अमाउंट मैं इसको उठा लेता हूँ, वैल्यू के अंदर रख देता हूँ, तो पूरा कैलकुलेशन हो गया इसका बगैर फार्मूला या फंक्शन के. इसी तरह मैं एवरेज को इधर कॉलम में अगर रख दूँ तो बहुत ज़्यादा जगह घेर दिया इसने, ये देखिए बहुत आगे तक जा रहा है. अगर रो में रख दूँ तो रो की तादाद ज़्यादा हो गई. अगर फ़िल्टर में रख दूँ तो सही रहेगा. जब हम फ़िल्टर लगाएंगे एवरेज का तब हमारे पास एवरेज आ जाए, अदरवाइज़ ये हिडन में रहे. तो फ़िल्टर का ये फ़ायदा है. नेक्स्ट हम उठा लेंगे किसी नेम को दोबारा, ताकि नेम का भी काउंटिंग हो जाए. ये अली बर्ड देखें, पूरा 3 दफ़ा हर एम्प्लॉई ने 3 रीजन में काम किया है, तो मतलब 3 दफ़ा इसका वो आ गया. नेक्स्ट हम एक और क्रिएट करते हैं अपना रीजन को अगर हम रो में डाल दें तो हर नाम के साथ रीजन और उसका टोटल कैलकुलेशन आ गया. अगर इसको वैल्यू में रख दें तो इसका अलग सा उसकी भी कॉलम क्रिएट हो ऑटोमेटिकली रहा है काउंटिंग हर रीजन का. ग्रैंड टोटल के इसमें साथ से इसका आप अलग टोटल अलग आ रीजन का जाएगा. अलग मालूम कर सकते हैं और इसका नीचे ग्रैंड टोटल भी दिया गया है. ये इसका इस्तेमाल है और इसके फ़ायदे हैं जो कि बहुत कम टाइम है, सेकंडों में आप अपने वैल्यू को उठा लें और पेस्ट कर लें. जहाँ पे रो में रखना है वैल्यू में रखना है, कॉलम की जो वैल्यू है कॉलम में रख दें, फ़िल्टर की जो वैल्यू है उसको फ़िल्टर में रख दें. तो एक कराची, हैदराबाद 2 रीजन हमें नज़र आ रहे हैं. इसका डाटा हमारे पास आ गया 2 में. अगर हम इसके फ़िल्टर में सारे रीजन शामिल कर दें तो फिर सारे आ जाएंगे. नेक्स्ट हम इसमें एक और काम भी कर सकते हैं. अगर हम किसी भी वैल्यू को, यानी किसी भी एम्प्लॉई ने अगर 2-3 जगह काम किया है, 2-3 दफ़ा रिपीटेड वैल्यू है, उस पर क्लिक अगर हम करें तो हम डायरेक्ट हमारे लिए वो एक अलग सा शीट खोल देगा और उसका टोटल डिटेल आपके सामने आ जाएगा कि उसने किस रीजन में कितना काम किया है, उसका कितना एक्सपेंस है, उसका कितना टाइम है, हर चीज़ उसका पूरा डिटेल आपकी नज़र में आ रहा है.
और टेबल डिज़ाइन हमें मज़ीद ऑप्शन दे रहे हैं। अगर हम इधर से सेलेक्ट कर रहे हैं टोटल रो, तो हमें टोटल रो की तादाद भी इसने दिखाई है। लास्ट कॉलम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लास्ट कॉलम भी आपको दिखाएगा और फर्स्ट कॉलम दिखाएगा आपको। हर चीज़ आपको मतलब ऐसा डाटा जो कि हम सोच सकते हैं कि इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, वो यहाँ से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। दोबारा जाते हैं अपने डाटा की तरफ। अब इस टेबल की मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा हूँ। मैंने दोबारा रो में जितना डाटा ही रखा था दोबारा वापस कर दिया फील्ड में, और इसी तरह कॉलम में जितना डाटा रखा है इसको दोबारा वापस कर रहा हूँ उसके फील्ड में। तो आप देख रहे हैं हमारा पूरा जो टेबल हमने क्रिएट किया था वो दोबारा अपनी हालत में चला गया। अभी दोबारा आप क्रिएट कर सकते हैं जो डाटा जिस फील्ड में जिस सेशन में रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, क्योंकि पीओ टेबल में ये फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर मैं चाहूँ कि मैं सिर्फ व्हीकल का रिकॉर्ड चेक करूँ तो मैंने व्हीकल नंबर को उठाना है, रो में रखना है, और उसका टोटल रनिंग मैंने वैल्यू में रखना है। अब रनिंग को मैंने उठाना है वैल्यू की जगह पे ताकि कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाए। तो इसका रनिंग और उसका ग्रैंड टोटल हमारे पास आ गया। या इस तरह भी कर सकते हैं, मैं ये व्हीकल नंबर को कॉलम में रख दूं ताकि हॉरिजॉन्टली हमें शो हो जाए, उस हर गाड़ी के नीचे उसका रनिंग आ जाए और उसका ग्रैंड टोटल आ जाए। तो मतलूबा रिज़ल्ट आपको शो कर दिया और दिखा दिया इस तरह। अगर आपको अच्छा नहीं लगता ये जो हमारे पास टोटल दिया हुआ है इस पर क्लिक कर दें तो आप पूरा डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये पूरा टोटल जो है ये कहाँ से उठाया है। क्योंकि हमारे पास जो टेबल है इसमें बहुत बड़ा डाटा है, तो इसका आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करके हर डाटा के ऊपर आपको डिटेल शीट में लेके जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं क्या कमी है क्या बेशी है। अब अगर मैं इसका टोटल एक्सपेंस चेक करूं तो मैंने कॉलम से डाटा उठाना है, व्हीकल नंबर इसको रो में डालना है क्योंकि मैंने अभी टोटल एक्सपेंस इसकी चेक करनी है। तो वैल्यू में हमने डीजल उठाना है, नीचे एक्सपेंस रो में रखना है, तो ऑटोमेटिकली इसका कैलकुलेशन भी हो गया और हमें कॉलम भी प्रोवाइड किया। अब इसके साथ दूसरी चीज़ की अगर ज़रूरत है उसको भी आप लगा सकते हैं। अभी मैं लगा रहा हूँ टोटल अमाउंट, हमारे पास रनिंग भी आया, टोटल डीजल भी आया, इसका अमाउंट कम था अमाउंट भी लगा दिया, तो एक परफेक्ट हमारा समराइज टेबल क्रिएट हो गया। अगर आप सोचते हैं कि इसमें रीजन की कमी है तो रीजन भी मैं लगा सकता हूँ, दो तरीक़ों से लगा सकता हूँ। एक तो मैं फिल्टर में रख रहा हूँ कि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इसके रीजन अलग अलग देख सकूँ। दूसरा तरीका क्या है, मैंने रो में रखना है तो वो डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि किस रीजन की गाड़ी ने कितना एक्सपेंस किया है, वो इसके सामने दिखाएगा। रो में डाल देता हूँ, आप देख सकते हैं हैदराबाद, उसके नीचे कराची, हर गाड़ी के लिए हैदराबाद और कराची, कराची में कितना एक्सपेंस है कितना रनिंग है, हैदराबाद में कितना रनिंग कितना एक्सपेंस है, हर एक के सामने उसका पूरा डिटेल और ग्रैंड टोटल के साथ आ गया है। या अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसके अलग कॉलम होना चाहिए, इसको वैल्यू में रख दें, तो फिर भी आप इसका अलग वैल्यू ले सकते हैं। एक ही रो है सिर्फ उसका कॉलम अलग हो गया। रीजन है, रीजन पे ये हमारे पास 3 रीजन शो हो रहे हैं, इस पर जब हम क्लिक कर लेंगे तो हमारा टोटल डाटा हमारे पास सामने आ जाएगा। यानी अगर आपको मास्टर शीट से मेन शीट से कोई समराइज टेबल क्रिएट करनी हो आगे रिपोर्ट के लिए, तो आप इस तरीके से स्मॉल साइज़ का टेबल समराइज टेबल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कम कॉलम कम रोज़ लेकिन डिटेल ज़्यादा मौजूद हो। जब भी ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत पड़ जाती है, जिस डेटा में मिसिंग है वो डाटा आप जिस टाइम ऐड करना चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने नेम को रो से हटाया वैल्यू में रख दिया, तो नेम्स को भी इसने कैलकुलेट किया कि हमारे पास टोटल कितने हैं और पर रीजन कितने हैं, तो ये भी शो कर दिया। यानी ऐसा डाटा जिसके लिए कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है हमने वैल्यू के अंदर डालना है, वैल्यू के अंदर रखना है, तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। या अगर आप फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है उसको कंपोज करना है, तो फ़िल्टर में रख दें जिस एरिया को आप मतलब सेलेक्ट करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास 1 1 2 3 इसकी वैल्यू कम हो गई क्योंकि मैंने सिर्फ हैदराबाद की रीजन सेलेक्ट कर दी। इसी तरह आप मज़ीद इसको कंपोज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं जो डाटा आप इसमें मज़ीद ऐड करना चाहिए।
अगर मैं इस तरह करूं कि दिलावर का पूरा डिटेल चेक करूं, डबल क्लिक कर दें। अब इसका टोटल अमाउंट चेक करना है कि इसने टोटल एक्सपेंस कितना इसकी गाड़ी के ऊपर आया है, तो टोटल अमाउंट पे क्लिक कर दें। इधर ओके करना है तो इसके नीचे आ गई है 1235 इसका टोटल एक्सपेंस है पर डे का। और शॉर्टकट में हम यूँ बोल सकते हैं कि हर सेल के साथ एक डिटेल शीट होता है। जब भी हम किसी भी सेल के ऊपर क्लिक कर दें हमें डिटेल शीट की तरफ लेके जाएगा, बल्कि डिटेल शीट क्रिएट हो जाएगा और हमें दिखाएगा कि ये इसकी समराइज डाटा है और इसका डिटेल है। मैं किसी समराइज सम ऑफ रनिंग के ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूं तो इसके लिए मुझे एक शीट ओपन कर देगा कि ये रनिंग हमने कहाँ से लिया है। पहले मैं इसका टोटल रो निकाल दूं कि 22 रोज़ का ये टोटल सम है जो कि हमने एक जगह आपको दिखाया है, और ये हमारे पास टोटल इसका समरी है। हमें समरी दिखाया, इसको मज़ीद आप वो कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट डाटा पे क्लिक कर दें तो आप इसका डाटा दूसरे टेबल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख के सेव कर सकते हैं। और इस टेबल की मैं मज़ीद फ्लेक्सिबिलिटी दिखाऊं तो डिज़ाइन पे जाना है और यहाँ जो है हमने क्लिक करना है रिपोर्ट लेआउट से शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, शो इन आउटलाइन फॉर्म, शो इन टेबुलर फॉर्म। तो ये सारे ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं अपने टेबल के ऊपर, जो आप चाहें उस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा है ब्लैंक रोज़, इंसर्ट ब्लैंक रोज़ लाइन आफ्टर ईच आइटम या रिमूव ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। ग्रांट टोटल जो है अगर आप इसके ऊपर बंद करना चाहते हैं तो ऑफ़ कर दें, अगर आप शो करना चाहते हैं तो शो करवा सकते हैं। ऑन फॉर रोज़ ये भी कर सकते हैं। मतलब जिस तरह आपने अपने टेबल को डिज़ाइन करना है तो इसके अंदर बहुत बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है जिसके ज़रिए से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फॉर ईच टेबल अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। बैंडेड रोज़ इसके साथ बैंडेड कॉलम भी कर सकते हैं, कॉलम एंड रो का कलर भी चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पिवट टेबल से हम बहुत सारा काम ले सकते हैं और हमें बहुत कम टाइम में अपना मकसद का डाटा प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, ये आपके ऑफिस काम में बहुत काम आएगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से थोड़ा बहुत आपने सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल में पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।